शालास्तरीय गणित विज्ञान पर्यावरण और समाज विज्ञान प्रदर्शनी शासकीय माध्यमिक विद्यालय बकौड़ी की बच्चों के द्वारा तैयार की गई इसी के अंतर्गत अगला मॉडल है, ये गणित विषय से अगला मॉडल है, जिस पर इस मॉडल की सहायता से क्या संदेश मिलता है गुरु जी का देखते हैं। Hello everyone, namaskar. My name is Ambika Sahu. My school name is Government Higher Secondary School Bakori. I read in class 8. My guide teacher name is Mr. N.T. Gautam sir. My school headmaster name is Mr. A.K. Bharadwaj. My school principal name is Mr. P.K. Gajmiri sir. My model name is Mathematical Working Model. ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या है ये एक मैजिक बोर्ड है। इसकी सहायता से हम मतलब बहुत सी चीजों का ज्ञान सीख सकते हैं, जैसे अंक का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, आरोही व अवरोही क्रम, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, पूर्ववर्ती व परवर्ती संख्या, बड़ी व छोटी संख्या, पहले व बाद की संख्या, लघुत्तम समाप्तवर्धक, महत्तम समाप्तवर्धक, गुणज, पहाड़ा, वर्ग एवं वर्गमूल। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है अंक का ज्ञान। अंक का ज्ञान हम ऐसे सीखेंगे, जैसे ये एक मूर्त रूप है गणित में, इसे अमूर्त रूप को मूर्त रूप में हमने परिवर्तित किया है। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है तो हम इसे एक बोलेंगे, दो त्रिभुज है ये दो का मूर्त रूप है तो इसे हम दो बोलेंगे। हमारे पास यहाँ पे तीन मूर्त रूप है तो इसे हम तीन बोलेंगे। इसी तरह हम नौ तक जो हमारी सभी संख्याएं रहती हैं हम उन्हें अंक कहते हैं। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम दूसरा प्राकृत संख्या जिसे हम इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है, ऐसी सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम पूर्ण संख्या मीन्स ऐसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, ऐसी सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम होल नंबर्स कहते हैं। और हम इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से पूर्णांक संख्या का भी ज्ञान सीख सकते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या में जो धन अनंत से ऋण अनंत तक जाती है, जिसमें शून्य भी शामिल होता है, ऐसी सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिन्हें इंग्लिश में इंटीग्रल नंबर कहते हैं। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम लेंसडेन और सेंट्रल की ज्ञान कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक संख्या में इसे रखा, जैसे कि हमने इसे 56 में रखा, तो जैसे कि हमने इसे 55 में रखा तो इसका लेस देन होगा 56 एंड ग्रेटर देन होगा 54। लेस देन 54 ग्रेटर देन 56। चलो इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम छोटी व बड़ी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसे यहाँ पे रखा तो यहाँ पे संख्या है 44 और 45, जिसमें 44 छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है 45। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम सब संख्या पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसे हमने 53 में रखा तो 53 की पूर्ववर्ती होगी 43 और इसकी परवर्ती होगी 63। इसी तरह से हम इसे कोई भी संख्या में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 54 की परवर्ती होगी 53 और इसकी उल्टा हो गया, सॉरी, 54 की पूर्ववर्ती होगी 53 और इसकी परवर्ती होगी 55। इसी तरह से हम किसी भी स्थान पर रखें, इसी तरह से हम इसे किसी भी स्थान पर रखें। जैसे इसे हमने 75 में रख दिया तो 75 का पूर्ववर्ती संख्या 74 होगी और इसकी परवर्ती संख्या 76 होगी। इसकी सहायता से बच्चे खेल में बहुत सरल करते हैं। इसी की सहायता से बच्चे खेल में
ये सब सीख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जिनकी इकाई का 1 या 3 या 5 या 7 या 9 होता है, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम सब संख्या का भी ज्ञान सीख सकते हैं। ऐसी संख्या जिनकी इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 या 10 होता है, ऐसी सभी संख्याएं सब संख्या कहलाती है जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जा सकता है। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम आरोही क्रम व अवरोही क्रम का भी ज्ञान सीख सकते हैं। जैसे कि हमने इसे यहाँ पे रखा, इसे हम किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। इसे हम किसी भी स्थान पे रख सकते हैं। जैसे कि अब हमें अवरोही क्रम की ओर घटता क्रम जैसे 100 से 89, 89 से 78, 78 से 67, 67 से 56, 56 से 45, 45 से 34, 34 से 23, 23 से 12, 12 से 1। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से अब आरोही क्रम में बढ़ता क्रम, जैसे हमने इसे इस स्थान पे रखा, तो अब हमें बढ़ता क्रम क्या करना है। जैसे 1 से 12, 12 से 23, 23 से 34, 34 से 45, 45 से 56, 56 से 67, 67 से 78, 78 से 89, 89 से 100। इसे हम किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम वर्ग के विकर्ण का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। कितने की मैट्रिक है ये 5x5 की मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पे 33, 34, 45, 56, 67। फिर इस तरफ से विकर्ण रहेंगे तो 63, 54, 45, 36, 27। इनका जब हम योग करेंगे, मतलब इस वाले विकर्ण का योग करेंगे और इस वाले विकर्ण का योग करेंगे, जब हम दोनों विकर्ण का योग करेंगे तो दोनों विकर्ण का योग समान होगा। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम 3x3 की मैट्रिक्स का भी ज्ञान कर सकते हैं। जैसे इसे हमने यहाँ पे रखा, तो जैसे यहाँ पे एक विकर्ण में है 34, 45 और 56, फिर दूसरे विकर्ण में है 54, 45, 36। जब एक विकर्ण का योग करेंगे और दूसरे विकर्ण का भी योग करेंगे तो दोनों विकर्ण का योग समान होगा। इसी तरह 4x4। इसी तरह हम 2x2 की मैट्रिक्स भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने इसे यहाँ पे रखा, पहला विकर्ण में 1 और 12 है और दूसरे विकर्ण में 11 और 2 है। जब हम इस वाले विकर्ण का ज्ञात करेंगे तो 13 होगा और जब हम 11 और 2 इनका भी योग करेंगे तो भी 13 होगा। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम 2 के गुणज का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छीक 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 इनाम 18, 2 इनाम 1। इस तरह से हम 2 के भी गुणज ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 के गुणज भी ज्ञात कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, 3 छीक 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 नौ 27, 3 आठ 30। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम 4 के गुणज भी ज्ञात कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छीक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36, 4 ढाक 40। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम 5 का भी गुणज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छक्के 25, 5 छक्का 30, 5 सात 35, 5 आठे 40, 5 नौ 45, 5 दाम 50, 5 ग्यारह 55, 5 12 60। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम 6 का गुणज भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छीक 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 60, 6 11 66। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम भी स्पेशल भी ज्ञात कर सकते हैं।
अच्छा एल से मैक्सिमम का इसी अब हमारा दूसरा मॉडल है। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल मीन्स त्रिभुज के प्रकार। दो त्रिभुज के प्रकार जैसे कि हमारे पास है पहला शून्य कोण ऐसा कोण जिसकी माप शून्यांश होती है वो शून्य कोण कहलाता है। फिर इसी में हमारा न्यून कोण ऐसे कोण जिनकी माप 0 अंश और 90 अंश के बीच में होती है ऐसे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। फिर जैसे कि हमारे पास समकोण, ये हमारा समकोण है। समकोण ऐसे कोण जिसकी माप 90 अंश होती है समकोण कहलाता है। इसी तरह अभिकोण सरल कोण का दूसरा नाम त्रिभुज होता है एंड प्रतिवर्ती कोण एंड समकोण कोण ये सब हम क्या कर सकते हैं इसी मैजिक फिर हमारा दूसरा मॉडल आता है पूर्ववर्ती संख्या एवं परवर्ती संख्या में बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक मतलब एक की पूर्ववर्ती मतलब बिफोर नंबर होगा 0 और एक का परवर्ती संख्या मीन्स आफ्टर नंबर होगा 2 का पूर्ववर्ती संख्या मीन्स बिफोर नंबर होगा 1 और इसी का परवर्ती संख्या मीन्स आफ्टर नंबर होगा 3 का बिफोर होगा 2 और फिर 3 का आफ्टर होगा 4। इसी तरह से हम सभी संख्याओं का बिफोर आफ्टर मीन्स पूर्ववर्ती संख्या एवं परवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या में ठीक उसके एक पहले वाली, परवर्ती संख्या में ठीक उसके एक बाद वाली। फिर हमारा दूसरा मॉडल आता है इसमें समांतर रेखाएं मतलब जब दो समांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा पर प्रतिच्छेद करती है तब कुछ कोण बनते हैं। सबसे पहले एकांतर कोण बनता है। यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है, यहाँ पे बनेगा 1 और 3 फिर दूसरा बनेगा 2 और 4 फिर दूसरा कोण बनता है संकट कोण इसमें 5 के साथ 3 बन रहा है और 2 के साथ 7 बन रहा है फिर 6 के साथ 4 बन रहा है और 1 के साथ 8। फिर अंतःकोण यहाँ पे है 2 और 3 अंतःकोण का योग होता है 180। थैंक यू।